हम सब लाइफ में गलतियाँ करते हैं और एक नहीं कई गलतियाँ करते हैं। रोज हम कुछ ना कुछ मिस्टेक करते हैं और कुछ नया सीखते भी हैं। उसी तरह से मुझे लोग या फिर किसी भी नॉलेजेबल पर्सन को, वो संदीप माहेश्वरी हो या फिर कोई बहुत ज्ञानी हो, उसको लोग क्या समझते हैं कि ये इस इंसान ने कभी कोई गलती काम किया ही नहीं हो, या फिर कोई बड़ा आदमी है जो बहुत अमीर है, उसने कभी कोई गलती ही नहीं की हो। सब हम गलतियां करते हैं और कोई परफेक्ट पैदा नहीं हुआ है। हम परफेक्शन की तरफ बढ़ सकते हैं कि मुझे इस काम को परफेक्शन से करना, पूरे परफेक्ट करना है, बहुत अच्छा बनाना है। जैसे आमिर खान की मूवीज बनती है, पूरा परफेक्ट बनाना है। वैसे ही स्टीव जॉब्स जैसे वो अपना काम करते हैं कि पूरे परफेक्ट तरीके से करना है। हम परफेक्शन की तरफ कर सकते हैं, बट स्टिल कुछ भी हम करेंगे तो उसमें कुछ गलत हो जाएंगे और कुछ सही हो जाएंगे। जैसे अगर कोई आप स्टार्टअप कर रहे हो तो उसमें आप 10 डिसीजंस लेते हो, तो 10 में से हो सकता है कि 8 आपकी गलत हो, सिर्फ 2 सही। तो उन 2 से ही आपका स्टार्टअप आगे बढ़ता है, उन 2 से ही जिंदगी आगे बढ़ती है। तो जैसे ही हम डिसीजन लेने की बात आती है तो हम कुछ गलत करेंगे और कुछ सही भी। सीखने का एक तरीका है कि हम अपन खुद गलती करें और सीखें। दूसरा तरीका ये है, जो बहुत समझदार तरीका है, कि हम दूसरे की गलतियों से सीख लें कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। वैसे ही मैंने कुछ गलतियाँ करी, जैसे कि मुझे लगता था कि मेरे मम्मी पापा, एक टाइम था जब मुझे लगता था कि मेरे मम्मी पापा मुझसे प्यार नहीं करते हैं, मेरे भाई बहन से ज़्यादा करते हैं। और सेम थिंग उनको भी लगता था कि मेरी माँ जो है ये मेरे भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बट उनसे नहीं करती। उनको भी ये बात लगता था, आज भी लगता है। तो मुझे लगा कि मेरे पेरेंट्स मुझे अप्रिशिएट नहीं करते, उनको अप्रिशिएट करते, उनको ज़्यादा मानते हैं, मुझे कम मानते हैं। बट ये गलत है और ये टीनेज में बहुत ज़्यादा होता है। ये गलती तो हम कर बैठे और पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं कि ये है वो है, हम माँ बाप को छोड़ देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, बट ये गलत है। ये मिस्टेक मैंने की, फिर सीखा कि नहीं ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो अगर मैं कुछ गलती करता हूँ तो मुझे थप्पड़ लगाते हैं और फिर हमको संभालते भी हैं। जैसे कोई बच्चा है जिसने जाके किसी का कुछ चुरा लिया, तो चुरा लेने के बाद माँ बाप को पता लगता है तो 2 थप्पड़ मारते हैं और बचा के भी ले आते हैं। उस आदमी के पास जिसका आपने सामान चुराया, उस आदमी के सामने हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं कि मेरे बच्चे को माफ कर दीजिए, ऐसा फिर नहीं हो। वो आपके लिए माफी मांग रहा है, हाथ जोड़ रहा है आदमी, तो वो आपसे प्यार नहीं करता है, प्यार करता है, बट उसके प्यार करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मेरी दूसरी गलती कि गोल्स हम सबके पास गोल होना चाहिए। ये बात आपको हर सक्सेसफुल आदमी से जाके सुनोगे, गोल रिटन गोल्स होने चाहिए और हमारे पास नहीं होते हैं। अब मैंने क्यों नहीं बनाए गोल्स? वो प्रॉब्लम ये थी कि मुझे गोल्स बनाने से कोई कहता है कि गोल्स लिख लो एक पेपर पे और पॉकेट में रख लो, तो मुझे लगता था, या फिर डायरी में रख लो, मुझे लगता था कि ये कैसे हो सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल कि गोल लिखने से गोल अचीव हो जाए। गोल लिखने से गोल अचीव हो जाए, ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता था। फिर मैंने एक बुक पढ़ी, फिर बहुत सोचने समझने के बाद मैंने एक रिटन गोल भी बनाया कि जांच करते हैं कि आज के लिए मैं 3 गोल्स रखूंगा और तीनों को अचीव करने की कोशिश करूंगा। मैंने हुआ, फिर अगले हफ्ते के लिए मैंने रखा, फिर टाइम स्पेंड, फिर अब 5 साल तक 10 साल तक क्या करना है उसको भी लिख के रखा हुआ है। ये हुआ ऐसे। गोल अचीव कैसे होता है कि आपने लिख लिया, फिर क्या होता है कि वो आपको बार बार एक रिमाइंडर की तरह काम करता है। बार बार आप जाते हो, डायरी खोलते हो, उसको पढ़ते हो, तो वो एक रिमाइंडर है कि आपको याद आ जाता है कि मुझे इस तरह का गोल कुछ अचीव करना है। और ये बार बार सर्कल जब रोज होता है, रोज आप कुछ ना कुछ, जैसे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो डिस्ट्रैक्ट होने के बाद जैसे 2 दिन तक गोल याद ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, कितना पढ़ना है, क्या करना है। मुझे 1 साल बाद फर्स्ट डिवीजन चाहिए, उसके लिए मैंने गोल तैयार ही नहीं किया, तो वहां से फिर रिटर्न आया जाता है। देखा जाता है कि मैंने गोल ये तय किया था, इसके लिए काम करना पड़ेगा। फिर हम गोल पढ़ने से वो एनर्जी आता है और उस गोल से रिलेटेड जो हमको चाहिए एक्चुअल में, जैसे फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा तो उसका क्या करोगे, लेकिन उससे क्या होगा कि आपको एप्रिसिएशन मिलेगी, आपको अच्छी जॉब मिलेगी, या फिर अच्छा फीलिंग आएगी। तो उस फीलिंग के लिए हम काम करते हैं, उस फीलिंग के लिए हम पढ़ना चाहते हैं, तो वो सब चीजें दिमाग में घूमने लगती हैं। इसलिए रोज सुबह और शाम को अपने गोल्स को पढ़ो और उन पे काम करो, उनको लिखो,
एक तीसरी मिस्टेक ये है कि हम सबके पास कुछ इंफॉर्मेशन होती है, कुछ ना कुछ काम होता है, लेकिन हम काम करने लगते हैं बिना किसी पर्सन से सीखे हुए। जैसे आपको बिजनेस करना है तो आपको लगेगा कि बिजनेस कितना आसानी कर लेते हैं ना। एक ये एक्सट्रीम हो गया कि बिना सीखे कर रहे हैं। दूसरा एक्सट्रीम ये होता है कि बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं। कहाँ से सीख रहे हैं? तो ऐसे लोगों से जिनको खुद नहीं आता है, वहाँ से सीख लेते हैं, या फिर सीखते ही नहीं है, या फिर ज़्यादा सीखने लगते हैं। ये दोनों एक्सट्रीम है और दोनों ही वेस्ट ऑफ टाइम है, कुछ नहीं होने वाला। यहाँ से तो कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा, यहाँ से भी कुछ एक्सपीरियंस तो हर जगह मिलेगा। बीच में एक रास्ता है कि किसी ऐसे पर्सन से सीखना जो उसमें अच्छा है, उस पर्सन से सीखें और पहले सीख ले अच्छे से कि उसमें क्या होता है स्टेप बाय स्टेप। जैसे बिजनेस करना है तो बिजनेस पे आप 5-10 बुक्स पढ़ सकते हो उन लोगों की जो उसमें मास्टर है, या तो उस फील्ड में रिसर्च करने वाले हैं, या फिर वो खुद एंटरप्रेन्योर हैं, जैसे एलोन मस्क की, स्टीव जॉब्स की बुक पढ़ सकते हो, तो या फिर उनके स्पीचेस सुन सकते हो ऑनलाइन, या ऑनलाइन उनकी कहानियां सुन सकते हो, क्या करते हैं, कैसे डिसीजन, कंपनीज के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि एक ब्रॉडर माइंड आपका ओपन होगा। उसके बाद आप करोगे तो गलती करने के चांस कम होंगे। संदीप महेश्वरी साहब ने बहुत अच्छा बिजनेस पे प्लेलिस्ट बनाया, तो उस तरह से आप सीख सकते हो और पहले सीखोगे फिर करोगे। तो ये एक लीनियर, एक अच्छा वे है, मीडियम वे है जहाँ से आप, और मैंने उल्टा कर दिया था कि मैंने किया फिर सीखा और फिर किया। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ऐसे कह सकते हैं। तो आप मेरी गलती से सीखो ये कि आपको पहले करना है, पहले सीखना है, फिर करना है, और फिर लगातार सीखते रहना है, करते हुए भी सीखना है कि मैंने ये मिस्टेक कर दी, यहाँ पे ये मिस्टेक कर दी, यहाँ पे ये कर दी। तो वो जब सीखने लगे, जैसे एक मैथ्स का प्रोसेस होता है, मैथ्स बनाने का प्रोसेस होता है, उसी तरह से जिंदगी का भी एक प्रोसेस होता है, बिजनेस करने का भी एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को हमको फॉलो करना होता है बस। चौथा मिस्टेक, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको रिटन गोल अपने पास रखना चाहिए। इस वीडियो के पास कितने लोग होंगे जो एक्चुअल में गोल्स को लिखेंगे और उसको अपने डायरी में या अपने पॉकेट में या अपने बैग्स में रखेंगे? बहुत कम लोग, अप्लाई ही नहीं करते हैं। जो एंटरप्रेन्योर्स बोल देते हैं, जो सक्सेसफुल पर्सन बोल देते हैं, मैं भी स्पीचेस सुनता हूँ, एलोन मस्क की, स्टीव जॉब्स की, सबकी सुनता हूँ। मुझे तो उतना नाम भी याद नहीं जितने लोगों को मैं सुनता हूँ। उनसे सीखता हूँ, बट सीख लिया ज़्यादा, बट अप्लाई नहीं किया। जो उन्होंने कहा उसको गढ़ के अप्लाई नहीं किया। जैसे एक बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, उसमें बड़ा अच्छा निर्णय लेने के बारे में बताया गया कि डिसीजन लेना कितना जरूरी है। बट हम डिसीजन लेते कहाँ हैं? हम तो डिसीजन लेते समय टाल देते हैं, उस पे टाल देते हैं, बहाने बनाने लगते हैं। उल्टा करो, उल्टा घुमाओ, करो ये कि डिसीजन से ज़्यादा लो। उसमें एक और चीज़ बताई गई है जो मैंने मिस की। मेरी पहली बुक थिंक एंड ग्रो रिच थी, सेकंड बुक थी, पहली बुक मैंने पढ़ी नहीं, सेकंड बुक वो थी, और उसमें बताया गया था कि गोल्स का 6 प्रोसेस बताया, 6 स्टेप्स बताए गए जिससे कि आप गोल अचीव कर सकते हो। और उन प्रोसेस को मैंने पढ़ा, सिर्फ उसको अप्लाई नहीं किया। कि उस बुक को मुझे इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए कि ये बुक कहाँ से रही है, इस बात को मुझे फॉलो करना चाहिए। और उस बात को अगर मैंने फॉलो किया था तो शायद मुझे जल्दी सक्सेस मिलती, इतना देर नहीं लगता सक्सेस में। या फिर यूट्यूब पे देखो, यूट्यूब पे एक होता है कि निश से लेके चला जाता है। निश का मतलब हो गया, जैसे मैं स्टडी टिप्स पे वीडियोज बनाता हूँ, स्टूडेंट के लिए वीडियोज बनाता हूँ, मोटिवेशनल वीडियोज बनाता हूँ, तो ये मेरा एक निश है, इसमें चलो, अलग अलग नहीं भाग। ये भी वीडियो है तो स्टडी मोटिवेशन है, एक तरह से स्टूडेंट के लिए मैं बना रहा हूँ, तो ये एक निश की तरह चल रहा हूँ और इससे ज़्यादा ग्रोथ मिलती है यूट्यूब पे। मैंने ये बात नहीं सीखी, मुझे पता था, बट मैंने उसको फॉलो अच्छे से नहीं किया। तो अच्छे से किसी भी मास्टर को जो भी आपको कहा जाता है उसको अच्छे से फॉलो करना बहुत जरूरी है। ये थी मेरी चौथी मिस्टेक्स। मैंने 4 मिस्टेक्स की बात करी, और इस बात को दिमाग में बिठा लो कि हर कोई इस दुनिया में गलती करता है, सिर्फ मैं नहीं, सिर्फ आप नहीं, सब। और गलती होती है, छोटी मोटी गलती होती है, ठीक है,
नॉर्मल रहो, क्योंकि ये गलतियां जो आप 8 गलतियां करोगे, 9वां ऐसा कुछ होगा जो आपकी लाइफ बदल देगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिच डैड पुअर डैड के जो राइटर हैं उनकी स्पीच से मैंने सीखा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।